जय श्री माँ काल हरिहर। हर मानव को हर मार्ग में दर्शन होंगे ही, पर वो कौन सा दर्शन कर रहा है प्राप्त, मायवी मार्ग का या अस्तित्व मार्ग का? मानव कौन सा दर्शन प्राप्त कर रहा है, पास से या दूर से, दूरदर्शन या पास से दर्शन? पास से भी दर्शन वास्तविकता के होते हैं और दूर से भी दर्शन हो जाते हैं, पर मानव कौन सा दर्शन कर रहा है आज? क्या मिल रहा है पूरी मानव जाति को? क्या दृश्य दिख रहा है आंतरिक स्वरूप में? हर मानव जाति के आंतरिक स्वरूप में क्या दृश्य दिख रहा है? उसको दिख रहा है समस्याएं, विपत्ति और हानि दिख रही है। तो ये बोला जा रहा है सभी समस्या का जो कारण है केवल मानव की नासमझ है, और हर मानव में मानव को नासमझ ही दिखी रही जा रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है उसकी नासमझ बढ़ती चली आ रही है। तो मानव चाहता है कि उम्र बढ़े तो समझ बढ़ना चाहिए, ना कि सिर्फ बॉडी साइज शेप कलर नहीं। नॉट ओनली द वर्क, मनी एंड फेम, काम नाम दाम नहीं, समझ ज्ञान जागृति। मानव की जैसे जैसे उम्र बढ़े तो समझ चाहता है कि वो बढ़े, समझे उसको कोई, पर समझ बढ़ ही नहीं रही, ना समझी बढ़ती चली आ रही है। मानव को ना समझे के दर्शन हो रहे हैं, और इसलिए पूरी मानव जाति में समस्याएं से घिर रहा है, और जितनी समस्याओं से घिर रहा है उतने ज़्यादा वो दुखी पीड़ित हो रहा है। और इसका निवारण हमने बोला केवल अस्तित्व मार्ग है। अस्तित्व मार्ग में समाधान का जो निवारण है केवल समझ है। समझ से ही मानव के जीवन में समाधान आएगा, ये बात निश्चित है। जितनी निश्चित निरंतरता समझ रहेगी मानव को एक स्वरूप में, उतना समाधान होगा, और जितनी निश्चित निरंतर समाधान होगा उतना ज़्यादा वो सुखी होगा। और जब मानव निश्चित निरंतर सुखी होगा तब जाके शांति होगी, और जब निश्चित निरंतर शांति होगी तब मानव को संतोष होगा, और निश्चित निरंतरता जब मानव को संतोष होगा तब जाके आनंद की प्राप्ति होगी, और यही चाहिए। तो ये केवल अस्तित्व मार्ग में मिलने वाला है। अस्तित्व मार्ग, वास्तविक मार्ग, सत्यता मार्ग, और यही आध्यात्मिक मार्ग है, वास्तविक, है ना? तो कैसे प्राप्त होगा? जब मानव सत्य के मार्ग में आएगा। समझ से ही मानव के जीवन में न्याय घटित होगा, ये बात पक्की है। जब वो समाधानित हो जाएगा उसका जीवन, तब वो न्यायपूर्ण हो जाएगा उसका व्यवहार। ठीक। और ये बोला जा रहा है मानव जितनी सभी विपत्तियों से घिर रहा है उसका जो कारण है, मूल कारण उसकी अविद्या है और अज्ञानता है। और जिस कारण से वो अविद्या अज्ञानता का पूरा दर्शन हो रहा है मानव को, ठीक है। और उसका पूर्ण जो निवारण है वो है समृद्धि। समृद्धि का निवारण है केवल केवल विज्ञान और विद्या और ज्ञान से संपन्न हो जाना। ज्ञान को प्राप्त करके ही मानव के जीवन में, विद्या को प्राप्त करके ही उसके जीवन में असली विज्ञान का सही उपयोग कर सकता है, क्योंकि वो असली विवेक का प्रयोग करेगा। विद्या से विवेक जगता है, उसकी बुद्धि जगती है, बोध होता है। समझ से उसके जीवन में साक्षात्कार घटित होता है, ज्ञान से उसके जीवन में बोध होता है, और जागृति से उसके जीवन में अनुभव होता है।
तो ये बोला जा रहा है कि सभी हानि का जो कारण है वो केवल और केवल उसकी बेहोशी है। तो आदमी बेहोशी में जी रहा है। 1/4 तो सोते रहता है, आधे लोग तो दारू बियर और शराब और नशे में जा रहे हैं, आधे लोग तो टाइम पास किए जा रहे हैं, मज़े में, एंटरटेनमेंट में। तो लाइफ ऐसी गुजर जा रही है, टाइम को पास कर दे रहे हैं मजाक मस्ती में, तो टाइम ऐसे निकल जा रहा है, बेहोशी में निकाल रहे हैं पूरा जीवन, और जिस कारण से उसके जीवन में पूरी हानि बढ़ रही है, संकट बढ़ रहा है, कष्ट बढ़ रहा है, भय बढ़ रहा है। अब करो कितनी पूजा पाठ, वहाँ कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, कितना भी पैसा कमा ले, वहाँ भय कम नहीं होने वाला, क्योंकि पैसे की परछाई केवल भय है। ये बात समझ लीजिए। उद्देश्य जब पैसा बना लेता है आदमी तो भय बढ़ता है। तो बोला जा रहा है ज्ञान की परछाई अभय है। जब मानो विद्या के मार्ग में आता है, ज्ञान के मार्ग में आता है, अस्तित्व के मार्ग में आता है, तब उसके जीवन में विश्वास से संपन्न होता है। विश्वास का उसके जीवन में बढ़ोतरी होती है, आंतरिक स्वरूप में आत्मविश्वास, और तब जाके उसके जीवन में जागृति घटित होती है। फिर वो उपकार करता है। उपकार किससे? लोगों की दृष्टि बदलता है, दृष्टि में विकास होता है, सत्य की दृष्टि आती है उसके जीवन में, सत्य की दिशा प्राप्त होती है और सत्य की कला प्राप्त होती है। और यही असली चेतना का विकास है, और यही असली चेतना जागृति है, जहां मानव को ईश्वर से युक्त हो जाता है, वास्तविक सत्यता से युक्त हो जाता है, यथार्थता से युक्त हो जाता है। और यही चाहिए पूरी मानव जाति को। अपने जीवन में संस्कार से युक्त हो जाना, सभ्यता से युक्त हो जाना, विधि से युक्त हो जाना, व्यवस्था से युक्त हो जाना, अपनी सदुपयोगिता से संपन्न हो जाना, पूरा तन मन धन से उपकार करना पूर्ण मानव जाति के लिए, यही वास्तविक उपकार है। तो मानव उपकार करना चाहता है, तो उपकार होने के लिए पहले समृद्धि होना होगा, समृद्धि होने के लिए पहले समाधान को प्राप्त होना होगा। तो पहला भाट समाधान को प्राप्त होना है, फिर समृद्धि को, फिर उपकार को। यही गोल है पूरी मानव जाति का, यही लक्ष्य है। तब जाके मानव को भ्रम भय से मुक्त होके वास्तविक उपकार होता है। भ्रम खत्म होता है समाधान से, भय खत्म होता है समृद्धि से, और फिर वास्तविक उपकार होता है विश्वास से और प्रेम से। और यही पूरी मानव जाति में बढ़ाना है, यही असली वृद्धि है, यही असली मानव जाति के जीवन में उन्नति है, प्रगति है, और सर्वव्यापी पद तक पहुंचने का कार्यक्रम है। ठीक है जी, इसलिए सत्य मार्ग में आइए, वास्तविक और सत्यता के मार्ग में आइए। यही अस्तित्व मार्ग है, यही सहअस्तित्व मार्ग है, यही आपके जीवन में वास्तविक सुख शांति संतोष आनंद को प्राप्त कराएगा। ये बात पक्की है। मायावी मार्ग में कितना भी भटक लो, कितना भी प्रोफेशन में कोई भी काम कर डालो, कितना भी काम करते रह जाओ, कोई भी प्रोफेशन में, कोई भी पर्सनल काम में, काम नाम दाम बढ़ा लो कितना भी, वहाँ सुख निश्चित निरंतर में प्राप्त हो नहीं सकता। ये बात पक्की है। जब सुखी नहीं होगा तो शांत कहाँ से होगा, और शांत नहीं होगा तो संतोष कहाँ से होगा, शांत नहीं होगा, संतोष नहीं होगा तो आनंद कहाँ से प्राप्त करेगा। तो वहाँ तो कुछ भी नहीं है, वहाँ कुछ भी दर्शन नहीं होने वाला है। केवल मानव को वहाँ पे नासमझ, अविद्या, अज्ञानता और बेहोशी का दर्शन होने वाला है। इसलिए हर मानव को केवल अस्तित्व मार्ग में आना होगा। ये बात पक्की है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 1 साल, 2 साल, 10 साल, या अगले जन्म, या 10 जन्म, या कितने भी जन्म ले लो,
आना होगा केवल मानव का अस्तित्व मार्ग में ही, तभी वो अलाइन होगा, तभी वो एक होगा। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरि हर।